अस्सलाम वालेकुम। मैं आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं ये दूसरे फ़ोन से कर रहा हूँ। मेरा फ़ोन नया चेंज होकर आया था, उसके बावजूद पता चला कि जी आज मैंने एप्पल के स्टोर कॉल किया तो पता चला कि उसमें कुछ ग्लिच हैं, तो वो मुझे दोबारा थर्ड टाइम न्यू फ़ोन भेजेंगे। तो मैं ये वीडियो तोड़ के करूँगा। अगर इसमें पूरा ना हुआ 6 मिनट में तो फिर मैं दोबारा पार्ट 2 करूँगा। देखिए, मैंने पहले कल अपनी फेसबुक पे लगाया था कि मैं जो ये वाक़या हुआ है, जो ब्लॉगर है अमेरिकन संथिया रिची, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं रहमान मलिक पर और साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन पर, तो मैंने कहा था मैं इसमें बड़ी कुछ चीज़ें मेरे पास भी हैं तो मैं उस पर बात करूँगा कि जिन्हें जो जब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, जब वो वफाकी वज़ीर रेलवे थे, तो कैसे उन्होंने एक फ्लैटी लाहौर के रूम से छलांग लगा के नीचे जाके रात के 2 बजे रिक्शा लिया और किस वजह से लिया। राना फूल खान जो हैं, जो साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली के वालिद थे, वो पार्लियामेंट के सैकड़ों दर्जनों लोगों के सहूलतकार थे इन हवालों से। और मुझे ये किसने बताया, ये मैं सब डिटेल में जाऊँगा। शौकत अजीज़ का किससे क्या चक्कर था और बहुत सी मेरे पास बातें थीं, मगर इस दौरान मुझे एक बहुत ही खौफनाक खबर मिली जिसकी मैं पहले इत्तला दे चुका था कोई 1.5 माह पहले, कि मीर शकील उर रहमान को आज उनके ख़ानदानी ज़राए ने मुझे बताया कि उनको कोरोना के सिम्टम्स के सीवियर किस्म के आसार हैं। कुछ दिन पहले भी उनका कोरोना का टेस्ट हुआ था जो नेगेटिव था, मगर अब सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोगों को याद होगा मैंने बहुत दिन पहले बताया था कि मुझे किसी ने कहा है कि उनको जेल में कोरोना भी तो हो सकता है। तो मैं उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो ये तैयारियां कर रहे थे कि उन्हें कोरोना हो सकता है, तो आप लोगों ने बिला आखिर उन्हें कोरोना लगा दिया। मैं उनकी सेहत की, उनकी ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। मेरा यकीन है कि मारने वाले से बचाने वाला बिलाशुबा बहुत बड़ा है और वही मीर शकील उर रहमान की हिफाजत भी करेगा। मीर शकील उर रहमान से मेरा एक, मैं उनका एडमायर ही नहीं हूँ, मैं वो मेरा पैशन भी कह समझ लें, मेरा लव अफेक्शन भी समझ लें। मेरे हीरो हैं जर्नलिज्म में। बहुत से लोग उन्हें बुरा भला कहते हैं, हर वो आदमी उन्हें बुरा भला कहता है जो हुब्बुल वतन बनता है अपने आप को, जो पीटीआई का सपोर्टर बनता है अपने आप को, वो उनको बुरा भला कहता है। तो मैं उनकी तारीफ़ करके उनकी ज़िंदगी की सेहत की दुआएं मांगकर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि वो पाकिस्तान में जर्नलिज्म का सबसे दरख्शिंदा सितारा हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। कि वो एक बहुत खुद अकलौते जो हैं, जियो जंग अपनी जगह, वो खुद एक बहुत बड़ा स्कूल है, इंस्टीट्यूट है। और मेरा यकीन कामिल है कि जंग और जियो की जो तरक्की है वो मीर शकील उर रहमान अकलौते की तरक्की है। मैंने उनसे बड़ा आज तक, मैंने 36 ईयर हो गए हैं मुझे जर्नलिज्म में, मगर मैंने उनसे बड़ा न्यूज़ डायरेक्टर या न्यूज़ रिपोर्टर या कह लीजिए खबर को समझने वाला, जो मैं असल कहना चाहता हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा। मैं बहुत सी चीज़ों का गवाह हूँ। मेरी उनसे बहुत तवील मुलाकातें हैं। मैंने अभी तक अपने दोस्तों को भी नहीं बताया कि मेरी अभी उनसे कुछ 6 माह पहले बहुत डिटेल में, बहुत तफसील से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। यहाँ के बहुत से मामलात में मुझसे उन्होंने मशवरे किए, गुफ्तगू की। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि जब जियो अमेरिका में आया तो उन्होंने बहुत तरीके से घुमाकर मुझे अपने साथ मिलाने की कोशिश की। मैं उस वक्त एक भरपूर अखबार निकालता था। शायद मेरी बदनसीबी कह लें, या मैं समझ नहीं सका कि वो मुझे लेना चाहते थे मगर मैं लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। उन्होंने डायरेक्ट मुझसे कुछ नहीं कहा, वो मुझसे मशवरा करते थे कि मुझे इस तरफ लोग चाहिए, इस तरफ लोग चाहिए, मैं उन्हें लोग प्रोवाइड करता रहा। खैर, ये किस्मत की बात होती है। फिर उनके यहाँ जो बहुत सारी जोंकें हैं, वो इदारा जिसे जियो कहते हैं ना, वो पाकिस्तान की रियासत की तरह इदारा है कि उसका मालिक उसे सुधारना चाहता है, मगर उसके अपने अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग मौजूद हैं। आज मैं बहुत खुल के बोलूँगा, उनके अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं। उसी तरह राशि अफसरान भी वहाँ बैठे हुए हैं जो घूस की तरह चाट रहे हैं उस इदारे को। और मुझे जो सबसे बड़ा डर है, खुदा न खास्ता जियो को कुछ हो गया और मीर शकील उर रहमान को कुछ हो गया तो जियो, जो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि मुझे अभी पिछले दिनों एक मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त और बहुत ही अंदर के आदमी ने एक ख़बर दी कि मीर साहब को अगर इस केस में ज़मानत भी हो गई तो उनके लिए दर्जनों मुकदमे तैयार हैं, संदूक दर संदूक जो है ना मवाद इकट्ठा किया जा रहा है।
تو میں نے پوچھا چاہتے کیا ہیں، تو انہوں نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ یہ میٹرو کی طرز کا ٹیلی ویژن چلائیں، یہ جیو نہ چلائیں، یہ جو جیو کی ساکھ ہے اسے یہ نیچے لے آئیں، اور جو پاکستان میں اب تک، اور نام لے کے انہوں نے کہا کہ اب تک اور میٹرو اس طرح کے جو ٹیلی ویژن ہے اس طرح کا اگر وہ ٹیلی ویژن چلائیں تو وہ چلتا رہے گا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بہت عرصے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ انہیں کرونا بھی تو ہو سکتا ہے، معنی خیز انداز میں کہا گیا تھا، اور آج ان کے خاندانی ذرائع نے مجھے بتایا کہ وہ بہت سیریس بیمار ہیں اور ان کو کرونا کے سمٹمز ہیں، اور ساتھ میں کہا کہ پہلے بھی ایک دفعہ ٹیسٹ ہوا تھا مگر اکثر وہاں پر پہلا ٹیسٹ نگیٹو ہی آتا ہے، مگر ان کا بخار مسلسل ہے اور اتر نہیں رہا ہے۔ تو میں یہ خبر پہلے دینا چاہتا تھا۔ میں دیکھیں اس وقت تھوڑا سا ہائپر بھی ہوں اور بہت ہی اداس بھی ہوں، تو شاید میں گفتگو بھی صحیح نہیں کر پا رہا۔ میں اگلے اس میں اپنے ویڈیو میں تفصیل سے، نرماہٹ سے اور بہت اپنے کنٹرول اور پیشنس کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں میں ایک دن لوں گا، تو انشاءاللہ آپ سے بات چیت رہے گی۔ اللہ حافظ۔